नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे मित्रों, स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप जियो शान से। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। एक उलझन, दो उलझन, तीन उलझन या बहुत सारी उलझनें जब एक साथ कई समस्याएं अचानक से सामने आ जाएं तो आप कैसे शान से जी सकते हैं। एक सॉल्व करेंगे तो दूसरी फिर से सामने, दूसरी सॉल्व किया तो तीसरी। आखिर किस ग्रह के कारण एक साथ कई समस्याएं आपके समक्ष आ जाती हैं। कभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक तमाम समस्याएं आपके साथ जूझने लग जाती हैं, या यूं कह लीजिए समस्याओं के साथ आप जूझने लग जाते हैं। आज बताएंगे जब इस प्रकार की परिस्थिति, इस प्रकार की बुरी स्थिति आपके समक्ष आ जाए तो ऐसी स्थिति में शान से जीने के लिए क्या उपाय किया जाए। बेहद रोचक विषय है। किन ग्रहों के कारण इस प्रकार की स्थिति आती है, वो कौन सी दशाएं होती हैं जब आप ऐसी परिस्थितियों को अपने सामने पाते हैं। इसके अलावा एक महा उपाय हर एक राशि वालों के लिए हम बताएंगे। यदि शक के कारण दाम्पत्य जीवन में भूकंप आने लग जाए तो शक को कैसे बाहर निकालें। दीमक कहते हैं, चाल जात अंदर से खोखला कर जाता है दाम्पत्य जीवन की उस बेमिसाल बिल्डिंग को। यह शक आपके दाम्पत्य जीवन को खत्म ना करे, समाप्त ना करे, इसके लिए आज एक महा उपाय मिलने वाला है। तो इंतजार करिएगा वो खास तौर पर खास उपाय का। शुरुआत करते हैं अब आपके लिए उस उपाय के सिलसिले को जो आपकी समस्याओं से आपको बाहर निकालेगा, समस्त समस्याओं को, आपके मुश्किलों को हल कर देगा। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के जीवन में जब तमाम समस्याएं एक साथ सामने आ जाएं तो ऐसी स्थिति में तुलसी की पत्ती जल में डाल करके पीना शुरू कर दीजिए। बस हर समस्या आप समाप्त होता हुआ पाएंगे, या यूं कह लीजिए कि आंतरिक बल आपका विकसित होने लग जाएगा। खास तौर पर चंद्रमा को आप मजबूत कर लेंगे जब तुलसी की पत्ती जल में मिलाएंगे, क्योंकि जल चंद्रमा का कारक, और तुलसी की पत्ती के द्वारा बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों को एक बल दे देंगे आप। अब आप एक मजबूत स्थिति में अपने आप को पाएंगे और समस्याओं से जूझकर खुद को बाहर निकालने में सक्षम पा जाएंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए खास तौर पर शुक्र को मजबूत करना है, और शुक्र को मजबूत करने के लिए मिश्री लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित कर दीजिए। ये देखिए एक ऐसा उपाय है जो तमाम समस्याओं को एक साथ शांत कर सकता है। जब आपकी राशि का स्वामी ही मजबूत हो जाएगा तो आपके अंदर वह तमाम आंतरिक बल विकसित हो जाएंगे। भाई, जब आप हताश हो जाएंगे, हथियार डाल देंगे, समस्याओं से जूझने की क्षमता को कम पाएंगे, तभी तो आप हारेंगे। और हारना नहीं है, जीतना है। कैसे? वो भी शान से जीतता है। तो मिश्री अगर आप पीपल के नीचे अर्पित करते हैं तो निस्संदेह आप जीतेंगे, समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। तो क्यों करते हैं आपके पतिदेव आप पर शक, या आपकी पत्नी आप पर शक? कुछ तो होता है कहीं, या फिर वाकई सिर्फ स्वभाव है उनका? कोई रेखा भी होती है क्या? दाहिनी हथेली में आज एक रेखा हम दिखाएंगे जो धीरे से, चुपके से बनती है, लेकिन अगर हथेली में वो रेखा पनप गई तो आपका दाम्पत्य जीवन शक के कारण तबाह हो सकता है, तहस नहस हो सकता है। बचाना है आपने अपने दाम्पत्य जीवन को, विश्वास की डोर को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहे, शान से जी सकें। हर राशि वालों के लिए खास उपाय हम बताने वाले हैं, इंतजार करिएगा। अभी बारी आ चुकी है मिथुन राशि वालों को बताने के लिए कि कैसे समस्याओं से बाहर आए। चने की दाल का दान बृहस्पति की मजबूती प्रदान कर देगा। देखिए, यदि आपकी राशि मिथुन है तो इस समय आपके सप्तमेश और आपके दशमेश बृहस्पति राहु के साथ चल रहे हैं। और राहु, हमने पिछले कार्यक्रमों में भी बताया था कि राहु ही सबसे ज़्यादा समस्या को पैदा करने वाला ग्रह होता है, और बृहस्पति आ चुके हैं इस समय। तो कई समस्याएं आपके साथ एक साथ आ गई हैं। बचने के लिए चने की दाल का दान बहुत शुभ रहेगा, बेहद कारगर रहेगा। बढ़ते अगली राशि की तरफ, कर्क राशि। जल्दी हताश हो जाते हैं। चंद्रमा आपकी राशि का स्वामी है, और चंद्रमा 56 घंटे में राशि परिवर्तन करने वाला ग्रह है। जब ये बदल ट्रांजिट करता हुआ राहु के साथ, सूर्य के साथ अर्थात अमावस्या तिथि पर, या फिर शनि के साथ, या फिर मंगल के साथ, जहां इन 4-5 ग्रहों के साथ
गोचर करता हुआ आता है, कर्क राशि वाले अधीर हो उठते हैं, खास तौर पर अपने रिश्तों के मामले में। रिश्तों को लेकर के सबसे अधिक समस्याएं आपको परेशान करती हैं। चलिए अब चंद्रमा को ही हम सौम्य बनाने का प्रयास करते हैं, स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करते हैं। कैसे? कच्चा दूध, केसर, शहद जल में डाल करके और उसी जल से स्नान करना है। कच्चा दूध, केसर, शहद जल में मिलाइए और उसी जल से स्नान करना आरंभ करिए और कुछ दिन तक करिए, जब तक अपने आप को आंतरिक रूप से मजबूत ना पा जाए। समस्याओं का आना यह अशुभ नहीं है। समस्याओं के आने के बाद आपका हताश हो जाना, आपका समस्याओं से ना लड़ने की क्षमता विकसित करना, मतलब निराशा को विकसित कर लेना, यह सबसे बड़ी समस्या है। और इसी समस्या से आज आप निजात पा रहे हैं कि जब खूब सारी दिक्कतें एक साथ आ जाएं, तो ऐसे में अपने मनोबल को, अपने आंतरिक बल को, अपने पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप कैसे किया जाए। और साथ ही साथ जब शक घर कर जाए दिमाग में, शक का कीड़ा घर कर जाए, हमेशा आपके दिमाग में यही आए कि अरे पति गए हैं नौकरी के लिए, पता नहीं किसके साथ बातें कर रहे होंगे, पता नहीं कौन उनके साथ होगी, ऐसी भावनाएं महिलाओं के दिमाग में या पुरुष के दिमाग में, तो भैया विश्वास तो आप खो रहे हैं। लेकिन विश्वास ही सबसे बड़ा एक ऐसा वस्तु कह लीजिए या ऐसा भाव कह लीजिए जो आपके दाम्पत्य जीवन को सिंचित करता रहता है, सींचता रहता है। जहां विश्वास आपका टूटा या लड़खड़ाया, दाम्पत्य जीवन की गाड़ी पटरी छोड़ के उतर जाती है। बड़े बड़े दाम्पत्य जीवन को, प्रेम संबंधों को हम टूटते देखते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शक पैदा हो गया। शक का कोई इलाज भी नहीं है। ये देखिए विडंबना ये है, शक का कारक ग्रह कौन सा है और कहां छुपा है उस कारक ग्रह का वो खास रेखा? इसी हथेली में। इंतजार करिएगा, दिखाएंगे हम। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए क्या उपाय करना है। यदि कई समस्याएं एक साथ आ जाएं तो उपाय क्या करें? गेहूं का दान प्रत्येक अमावस्या तिथि पर कर दीजिए। अमावस्या तिथि हो उस दिन आप गेहूं का दान कर दीजिए। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य की मजबूती का सबसे बड़ा कारण। वैसे सिंह राशि वाले जल्दी हताश नहीं होते हैं, लेकिन रिश्तों के मामले में ये भी वीक पड़ जाते हैं। बाकी तो हर एक झंझावात तूफान से ये लड़ लेते हैं। इनके अंदर अदम्य साहस होता है, अदम्य शौर्य होता है और शान से जीते हैं ये हमेशा। लेकिन जहाँ इनकी जीवन में इनके रिश्तों को लेकर के कोई समस्या आ गई, इनके अपने सगे संबंधियों से लेकर के कोई समस्या आ गई, अधीर हो जाते हैं। और ऐसे में खास उपाय गेहूं का दान अमावस्या तिथि पर बहुत मजबूती देगा और आप आगे बढ़ेंगे। कन्या राशि की चर्चा इसके बाद उस रेखा के विषय में हम बताएंगे, उस रेखा को हम दिखाएंगे और उसके बाद वो खास उपाय, महा उपाय, जिससे आपके जीवन में शक की दीवार भर भरा के गिर जाएगी। चलिए उपाय करते हैं। पहले कन्या राशि वालों के लिए एक अशोक का पेड़ किसी मंदिर में लगा दीजिए। एक गमले में ले ले और ले जा करके किसी मंदिर में आप रखाइए, लगा दीजिए। अपने हाथ से लगाएं, बहुत अच्छा है। उसकी देखभाल भी करें, वृक्ष को आगे बढ़ने दें। ज्यों-ज्यों वृक्ष बढ़ेगा त्यों-त्यों आपके अंदर का मनोबल बढ़ता चला जाएगा और आप हर तरह से जूझेंगे, परिस्थितियों से लड़ेंगे और आप सोने की तरह तप के बाहर निकलेंगे, कुंदन बन जाएंगे। क्योंकि समस्याएं आपके मनोबल को ही आजमाती हैं। हथियार नहीं डालना है, बल्कि लड़ करके बाहर निकलना है। चलिए अब बारी आ चुकी उस महा उपाय की जो हर एक राशि वालों के लिए अनिवार्य है। यदि आप विवाहित हैं या विवाह होने वाला है और आपको कहीं न कहीं लगता है, देखिए शक का भाव ये जब आप बालिग अवस्था में आते हैं तभी आरंभ हो जाता है। कारक ग्रहों की अगर चर्चा करें हम शक के लिए, तो चंद्रमा और केतु, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा और केतु दो ग्रह मिलकर के शक को जन्म देते हैं। और यही दोनों ग्रह लग्नेश या लग्न से संबंध बना लें तो जबरदस्त शकी नेचर बन जाएगा। रेखा कहाँ है? ये देखें, यहां पर पोर्शन होता है चंद्रमा का। चंद्र क्षेत्र पर ज्यादा से ज्यादा क्रॉस, नक्षत्र या त्रिशूल बनना। त्रिशूल यही केतु का चिन्ह होता है।
अगर यहाँ पर त्रिशूल कहीं बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, तो आपका स्वभाव ठीक ठाक नहीं है। यह दाम्पत्य जीवन के लिए कहीं शुभ नहीं हो सकता। किसी भी वे में, किसी भी रूप में शक, लोग जबरदस्ती कहते हैं कि शक प्रेम की निशानी है। नहीं मानता मैं, ये कैसे हो सकता है। विश्वास प्रेम की निशानी है। गौर करिएगा तो अंदाज़ा लग जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपके दिमाग में ये कीड़ा घर कर गया है, चलिए मिल करके एक उपाय करते हैं, उस कीड़े को दूर भगाते हैं और दाम्पत्य जीवन का आनंद आप लीजिए। एक पीले रंग की रुमाल लेना है। ध्यान दीजिएगा, देवी मंदिर से लाए सिंदूर से उस रुमाल पर 9 स्वास्तिक बनाइए और रुमाल के दूसरी तरफ तुलसी की पत्ती के रस से अपना नाम लिखिए। स्त्री हो तो अपना, पुरुष हो तो अपना। 9 घंटे के लिए उस रुमाल पर एक घी का दीपक प्रज्वलित करके रख दीजिए। इसके बाद रिंग फिंगर से, अर्थात अनामिका अंगुली से, कनिष्ठिका के बाद वाली इस अंगुली से, जिसमें अंगूठी इंगेजमेंट वाली पहनते हैं सब, रिंग फिंगर से 9 बार टच करना है, स्पर्श करना है और फिर गणेश जी की आरती गाना है। अब रुमाल को देवी मंदिर में अर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। काम पूरा हो गया आपका। 9 की संख्या को हमने यहाँ पर विशेष रूप से तरजीह दिया है क्योंकि देवी से इसका कनेक्शन है, देवी के 9 प्रारूपों से इसका कनेक्शन है और देवी के अंदर, माँ दुर्गा के अंदर समस्त देवताओं का अंश माना जाता है। हर एक ग्रहों को हम वहाँ से शांत करने का प्रयास कर सकते हैं। आशा करेंगे इस उपाय को करने के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में एक खुशी की लहर दौड़ जाएगी और आप आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। अगर आप कई समस्याओं से एक साथ जूझ रहे हैं, घिर चुके हैं, तो उपाय ये रहा आपके सामने। केसर और तुलसी की पत्ती, इन दोनों चीज़ों का पहला आहार ग्रहण करिए। हर दिन सुबह खाली पेट यही एक उपाय करिए और फिर देखिए हर दिन एक नई ताकत महसूस करेंगे। वृश्चिक राशि, एक साथ कई समस्याएं, क्या करें। जब यह शब्द आपके दिमाग में आ जाए कि क्या करें, अब क्या करें, अब क्या होगा, हे भगवान अब आपका सहारा। ठीक है, सहारा तो है लेकिन आपको ही तो करना है। भगवान कोई प्रारूप लेकर के नहीं आएंगे। उपाय हम बताते हैं, मनोबल मजबूत करिएगा। गौ माता को हर मंगलवार हरा चारा खिलाना आरंभ करिए। दिन ध्यान दीजिएगा, मंगलवार के दिन की बात कर रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए खष्ठेश और राशिस एक ही होते हैं, अर्थात मंगल। तो आप ही के द्वारा समस्याओं को बल दे दिया जाता है। अब समस्याओं को नहीं, समाधान को बल देने का वक्त आया है। समाधान कैसे? गौ माता को हर मंगलवार हरा चारा खिलाना है। धनुराशि, धनुराशि वालों के लिए खास तौर पर बृहस्पति का इस समय राहु के साथ संचरण और 7.5 का शुभारंभ, यकीनन इस समय आप कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, दो राय नहीं इसमें। और प्यारा सा उपाय, छोटा सा उपाय, हल्दी का तिलक लगाना है और मंगलवार की कुछ व्रत कर लीजिए। संख्या का यहाँ पर हमने बंधन नहीं दिया है, कुछ दिन तक, कुछ महीने, कुछ वर्ष करते जाइएगा, क्योंकि 7.5 ही शुरू हो चुकी है। तो 7.5 वर्ष आपको ऐसे ही जूझना है। जब मंगल का व्रत करेंगे तो कम से कम शनिदेव को तो आपने शांत कर लिया। शनि आपका अहित नहीं चाहेंगे फिर। बाकी रही बात राहु की, तो जून तक वो ट्रांजिट कर ही जाएंगे। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। शनिदेव का इस समय गोचरी संचरण वृश्चिक में होने के कारण ढेर सारी समस्याएं अचानक से आ गई, सुरसा की तरह मुंह फैला ली हैं। उपाय क्या करना है आपको इन सब से बाहर निकलने के लिए? सरसों के तेल का दान जरूरतमंद को हर शुक्रवार कर दीजिए। दिन ध्यान दीजिएगा, शुक्रवार दिन की बात हम कर रहे हैं मकर राशि वालों के लिए। वजह क्या है? मकर राशि वालों के लिए दशमेश और पंचमेश योग कारक होकर के शुक्र बेहद मजबूत स्थिति में रहते हैं। और जैसे ही शुक्र को आपने मजबूत और ज़्यादा बनाया, शुक्र के घर में आपके राशि का स्वामी शनि उच्च राशि में होता है। शुक्र के मजबूत होते ही आप हर एक समस्या से बाहर आ जाएंगे। कुंभ राशि, ज़्यादा समस्याएं आपके साथ आ गई, एक साथ बचना है। चंद्र राहु को लगने से बाहर निकालना है। उपाय देखिएगा, शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करना है। मतलब ये कि गन्ने के रस का उससे अभिषेक करना है भोलेनाथ का। शिवलिंग पे ले जाकर अर्पित करिए। यह उपाय
हर दिन आप कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि समस्याओं का कोई हल नहीं मिल रहा है, खूब सारी समस्याएं एक साथ आपके सामने आ गई हैं, तो आपके लिए यह उपाय रामबाण औषधि साबित होगा। अंतिम राशि की चर्चा, मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ, गणेश उपासना करना है और इसी से, इस उपाय से एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति, एक नया सामर्थ्य महसूस करेंगे और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। भगवान गणपति की कृपा आपको मिलेगी और आपके साथ हर राशि वालों को कृपा मिलती रहे। लाभ जहाँ तक याद आती रहे,